दिल्ली सर्किल और दिल्ली सर्किल का ये मॉडल नोटिफिकेशन पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मॉडल नोटिफिकेशन संबंधित है विशेष भर्ती प्रक्रिया के लिए। सभी सर्किल के जीडीएस कैंडिडेट को, ऐसा जीडीएस कैंडिडेट जिसने कि 2022 में 2023 में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, उसको इनवाइट किया गया है कि आप दिल्ली सर्किल में एमटीएस कैडर के तौर पर, पोस्टमैन, मेल गार्ड कैडर के तौर पर कार्य कर सकते हैं। आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया, कैसे आपको आवेदन करना है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद करता हूं 2024 के लिए पात्र जीडीएस कैंडिडेट अपनी तैयारी मजबूत कर रहे होंगे और निश्चित तौर पर 2024 में होने वाला लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करें, कहने का मतलब है इस मॉडल नोटिफिकेशन को समझने का हम कोशिश करें। उसके पहले एक विशेष जानकारी, 1 नवंबर 2023 से 2024 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारा एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। अगर आप एलडीसी एस्पिरेंट हैं तो निश्चित तौर पर आपको यह बैच काफी फायदेमंद साबित होगा। ध्यान रखिएगा, इस बैच में आपको 100% मटेरियल सिलेबस के अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सभी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के लिए अक्टूबर 25 को एक मॉडल नोटिफिकेशन जारी किया, जिसका सब्जेक्ट था कि विशेष भर्ती प्रक्रिया के तहत जो वैकेंसी दिल्ली सर्किल में पोस्टमैन, मेलगार्ड की बची है, इसके अलावा एमटीएस की बची है, उसको भरने के लिए। और ये वैकेंसी नाम मात्र की वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी 3000 से ज्यादा एमटीएस पोस्टमैन की वैकेंसी अभी दिल्ली सर्किल में बची हुई है। और इस वैकेंसी को बाकी जितने भी 22 सर्किल हैं उन सभी सर्किल के जीडीएस को लिया जाएगा, उनसे आवेदन मांगा गया है। तो ये मिशन भर्ती का समय, जिसमें कि 2022 में 2023 में आधाधुंध वैकेंसी निकालकर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपने सभी कैडर की वैकेंसी अभी लगभग पूरी कर ली है। ऊपर से ये दिल्ली सर्किल में जीडीएस कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे, इसी कारण से ये जो एमटीएस की वैकेंसी है, पोस्टमैन, मेलगार्ड की वैकेंसी है, दूसरे सर्किल के जीडीएस कैंडिडेट को इनवाइट किया गया है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये उसी जीडीएस के लिए है जिसने कि 2022 में 2023 में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था और सिलेक्शन केवल उन्हीं जीडीएस कैंडिडेट का किया जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फॉर्म को भरते समय, प्रेफरेंस देते समय, विलिंगनेस देते समय किन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर दैट, कैंडिडेट इन पॉइंट को निश्चित तौर पर ध्यान रखेगा जब इस फॉर्म को सबमिट करेगा। मैं बताऊंगा आपको फॉर्म वगैरह कहां पे सबमिट करना है। देखिए दिल्ली सर्किल में वैकेंसी पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका पोस्टमैन कैडर का वैकेंसी है। कितना वैकेंसी है? 1651 अभी वैकेंसी दिखा रहा है, बाद में ये ऊपर नीचे हो सकता है। वैकेंसी पूरी तरीके से सर्किल के ऊपर डिपेंड करता है। 1651 कभी 1600 हो सकता है, ये वैकेंसी कभी 1700 भी हो सकता है। सर्किल के बाद इसका पावर है, सर्किल इसको फेरबदल कर सकता है। तो ये 1600 वैकेंसी पोस्टमैन का हो गया। मेलगार्ड का उतना ज्यादा नहीं है, मात्र 13 वैकेंसी है। एमटीएस कैडर का देखिए 1519 वैकेंसी एमटीएस कैडर का और 1651 वैकेंसी पोस्टमैन कैडर का, मतलब 3000 से ज्यादा वैकेंसी अभी दिल्ली सर्किल में पड़ी हुई है, जिसके लिए जीडीएस कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो आपको जिन पॉइंट को ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय,
या आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको भरकर सबमिट करिएगा। कहां पे सबमिट करना है? अपने डिविजनल हेड के पास। ये एनेक्सर 1A है। जो भी आप डिवीजन पहले लेना चाहते हैं उसको आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में पहले देंगे और उसी के हिसाब से इस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को फिल करेंगे। भाई सिलेक्शन कैसे होगा, आपका चयन किस प्रकार से होगा, परीक्षा होगा, परीक्षा नहीं होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो, सभी चीजों के बारे में क्लियरिटी देने वाला हूं। ये तो हो गया पोस्टमैन मिलगार्ड कैडर के लिए। जो भी कैंडिडेट पोस्टमैन मिलगार्ड कैडर के लिए जाना चाहता है इस वाले ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को फिल करेगा। यहां पर लिखेगा, अपना नाम लिखेगा, अपने फादर का नाम लिखेगा, इसके अलावा जहां पे वो काम कर रहा है, जिस डिवीजन में, जिस सर्किल में, वो सारी चीजें यहां पर मेंशन करेगा। इसके अलावा कैंडिडेट यहां पर सिग्नेचर करेगा। इसके अलावा सिग्नेचर करने के बाद डेट और प्लेस यहां पर मेंशन करेगा। इसके बाद जब इस फॉर्म को सबमिट कर लिया जाएगा तो इसको डिविजनल हेड को सबमिट किया जाएगा, यूनिट हेड को सबमिट किया जाएगा। डिविजनल हेड, यूनिट हेड इस फॉर्म को वेरीफाई करेंगे और आगे सर्किल को फॉरवर्ड करेंगे। इसी प्रकार की प्रक्रिया एमटीएस कैडर के लिए होगी। दिल्ली सर्किल के जिस भी डिवीजन को आपको पहले लेना है ऑर्डर प्रेफरेंस में पहले आपको डालना पड़ेगा। चलिए, ऑर्डर प्रेफरेंस के बारे में चर्चा कर लिया है। इसके अलावा अभी आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा, सर जी सिलेक्शन कैसे होगा, इसका चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो बिल्कुल चलिए अभी हम चयन प्रक्रिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको मेंशन कर दिया था कि ये वैकेंसी केवल और केवल जिस कैंडिडेट ने 2022 में 2023 में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है और किसी भी कंडीशन की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं ऐसा कह रहा हूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज इतनी सारी वैकेंसियां निकाली गई थी 2022 में 2023 में एमटीएस पोस्टमैन कैडर के लिए कि अभी हर एक जीडीएस जिसने केवल 50 नंबर 60 नंबर, मेरा कहने का मतलब है पासिंग मार्क्स गेन किया है, उसका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन अभी भी कोई भी कैंडिडेट बच गया है, किसी भी कारण की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और वह उस कैडर के लिए पास कर चुका है। मतलब जो उसने लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था उसमें क्वालिफाई कर चुका है, तो दिल्ली सर्किल उसको इनवाइट कर रहा है अपने सर्किल में काम करने के लिए। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा? जो आपने परीक्षा दिया था, जो आपने 2022 में 2023 में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, उसी के नंबर के हिसाब से आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। यहां पर मेंशन किया गया है कि विलिंगनेस अलोंग विथ प्रेफरेंस फॉर्म फ्रॉम ऑल जीडीएस कैंडिडेट विद द रिजल्ट ऑफ एलडीसी 2022-2023 ऑर्डर ऑफ मेरिट बी सेंट एडी दिल्ली सर्किल। बताया गया है कि सबसे पहले जीडीएस कैंडिडेट से इस विलिंगनेस को भरवाया जाएगा, प्रेफरेंस को भरवाया जाएगा। भरवाने के बाद आपको सबमिट करना है डिविजनल हेड के पास। डिविजनल हेड इस फॉर्म को रिकमेंडेशन के लिए हेड ऑफ सर्किल को फॉरवर्ड करेंगे और हेड ऑफ सर्किल इन सभी फॉर्म को इकट्ठा करके आपके रिजल्ट के साथ इस फॉर्म को दिल्ली फॉरवर्ड किया जाएगा। मतलब दिल्ली सर्किल के रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा और यह प्रक्रिया 20/11/2023 तक कर ली जाएगी। मतलब सभी प्रक्रिया फॉर्म वगैरह भर के 20/11-20 नवंबर 2023 तक कर लिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सर्किल ने 2 फोन नंबर भी जारी किए हैं जिसको आपको नोट डाउन करना है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, कैसे इसका चयन प्रक्रिया होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तो आप नंबर नोट डाउन करिएगा। ये दोनों नंबर 9868150181 01120831032 दोनों नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा और इस मॉडल नोटिफिकेशन से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन होगा कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा।
चलिए, हमने आपको वैकेंसी बता दिया, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बता दिया, आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो बता दिया, और इसके अलावा ये भी बता दिया कि भाई साहब अभी आप जो है दिल्ली सर्किल में जाके एमटीएस के तौर पर, पोस्टमैन के तौर पर, मेलगार्ड के तौर पर कार्य कर सकते हैं। और ये भी बता दिया कि ये वैकेंसी केवल और केवल जिस जीडीएस कैंडिडेट ने 2022 में 2023 में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, अभी वो वंचित रह गया है, तो उसको इनवाइट किया गया है दिल्ली सर्किल में। लेकिन वो कैंडिडेट क्वालिफाई होना चाहिए, फेल कैंडिडेट को यहां पर सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं किया जाएगा, पिछले नंबर के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है वो प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है, लेकिन इसके अलावा कुछ और पॉइंट को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप दिल्ली सर्किल के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो। पहला पॉइंट है कि भाई साहब आपका जो 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए वो हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सर्किल का जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी में है, तो आपको जो 10th होना चाहिए वो हिंदी में होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण कंडीशन है, मैंडेटरी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये बताया गया है कि जब भी आपका सिलेक्शन दिल्ली सर्किल में कर लिया जाएगा तो बाकी जो भी सिलेक्टेड कैडर के कैंडिडेट रहेंगे उनसे आपको जूनियर ही ट्रीट किया जाएगा। तीसरा आपका कंडीशन ये बताया गया है सी नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेक्शन दिल्ली सर्किल में एमटीएस के तौर पर, पोस्टमैन के तौर पर, मेलगार्ड के तौर पर हो गया है। आपको 5 साल कम से कम सर्विस देना पड़ेगा, 5 साल उस कैडर में सर्विस देना पड़ेगा। 5 साल के पहले आप रूल 38 अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, मेरी बात को आप गौर करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपका सिलेक्शन एमटीएस के तौर पर, इसके अलावा पोस्टमैन के तौर पर, मेलगार्ड के तौर पर दिल्ली सर्किल में हो गया है। 5 साल का सर्विस कम से कम देना पड़ेगा। 5 साल से पहले आप रूल 38 अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन एक अपवाद यहां पर आपको ध्यान रखना है। सवाल उठ रहा होगा, सर जी जो सर्विस हमने दूसरे सर्किल में जीडीएस के तौर पर दिया था, क्या वो सर्विस दिल्ली सर्किल में हमारा कैलकुलेट होगा? बिल्कुल होगा। जितने भी साल आपने जीडीएस के तौर पर दूसरे सर्किल में काम किया है, जब आगे के प्रमोशन आप लेना चाहेंगे, आगे के कैडर के लिए आप विभागीय परीक्षा देंगे, तो जो सर्विस आपने दूसरे सर्किल में जीडीएस के तौर पर दिया था उस सर्विस को कैलकुलेट किया जाएगा और आपको दिल्ली सर्किल में जो भी विभागीय परीक्षा होंगे उसके लिए पात्र किया जाएगा। चलिए, मैंने आपको बता दिया कि भाई साहब 5 साल पहले रूल 38 नहीं लगा सकते, लेकिन दिल्ली सर्किल में एमटीएस बन गए, पोस्टमैन बन गए, मेलगार्ड बन गए। आपके पास एक ऑफर है, ऑफर ये है कि आप एमटीएस से पीए का प्रमोशन ले लीजिए। मतलब आगे के जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उन पर आप प्रमोशन लेके, और जब आप ऊपर के कैडर में चले जाएंगे तब आपको रूल 38 अप्लाई करने दिया जाएगा। बात समझ में नहीं आई? उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। आपने दिल्ली सर्किल में एमटीएस के तौर पर ज्वाइन कर लिया है, बाद में आपने पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम दिया, पीए कैडर का एग्जाम दिया, पीए कैडर में आपका सिलेक्शन हो गया। तो पीए कैडर में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पीए कैडर से आप अपने सर्किल के लिए रूल 38 अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि जो कंडीशन मैंने आपको दिल्ली सर्किल के इस मॉडल नोटिफिकेशन संबंधित बताए हैं वो सभी पॉइंट अभी आपको क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई है तो मैं पॉइंट को समराइज करके और शॉर्ट तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने 2022 में या फिर 2023 में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था और किसी भी कंडीशन की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है एमटीएस कैडर के लिए, पोस्टमैन कैडर के लिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरेंगे, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरने के बाद इस फॉर्म को आप सबमिट करेंगे कहां पर? डिविजनल हेड के पास। डिविजनल हेड इस फॉर्म को वेरीफाई करेंगे
और आगे रिकमेंडेशन के लिए हेड ऑफ सर्किल के पास भेज देंगे। हेड ऑफ सर्किल क्या करेंगे? हेड ऑफ सर्किल आपके रिजल्ट के साथ इस फॉर्म को दिल्ली के रिक्वायरमेंट विभाग को भेज देंगे। वहां से फिर आगे के लिए आपको प्रक्रिया बताई जाएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ चुका है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ चुकी है। इस मॉडल नोटिफिकेशन संबंधित अगर कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में अभी बना हुआ है, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जाकर डाल दीजिएगा। इसके अलावा यदि आप विभागीय परीक्षा के एस्पिरेंट हैं और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।